नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में लगभग सभी कार्यालय और बाजार खुल चुके हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, बल्कि अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लिहाजा दिल्ली पुलिस वो तमाम कदम उठा रही है जिससे सभी नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन 30 जून तक जारी है, लेकिन लंबे समय से बंद सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को लगभग खोला जा चुका है। साथ ही मॉल और बाजार भी जरूरी हिदायतों के साथ खोले जा चुके हैं। लेकिन अभी भी कोरोना वायरस का संक्रमण कम नहीं हुआ है, बल्कि इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और इसके लिए जरूरी कायदे कानून का कड़ाई से पालन करें। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करें और सावधानी बरतें। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस रखी है और सख्ती से इसका पालन करवाया जा रहा है। कोविड-19 से संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है ताकि लोग नियमों का पालन कर इससे बचे रहें। वाहनों में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग सख्ती से पालन करें, इस पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। पार्कों में भी अब पहले की तरह लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और लोगों को सुबह की सैर और कसरत करते देखा जा सकता है। पार्कों में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक साथ इकट्ठे न हों, इसके लिए पार्कों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को समझाने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। उन्हें जरूरी दूरी बनाए रखने के साथ साथ स्वच्छता के बारे में भी बताया जा रहा है। लॉकडाउन के 5वें चरण में लोगों को आवाजाही में काफी हद तक छूट दी गई है, लेकिन अभी भी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी है। संक्रमण को फैलने से रोकने और कर्फ्यू के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए मोटरसाइकिल के जरिए भी पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर्स, बैनर और साइनेजेस का भी दिल्ली पुलिस प्रयोग कर रही है। इन पोस्टर्स और बैनर्स को गलियों, सड़कों और बाजारों में लगाया गया है। लोगों में जागरूकता पैदा करने में ये पोस्टर्स काफी प्रभावी साबित हो रहे हैं। गौरतलब है कि मार्च महीने से लागू किए गए कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने काफी अहम भूमिका निभाई। लॉकडाउन में सभी को अपने घरों में रहने को कहा गया था। ऐसे में अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। लिहाजा इस दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा इसका खास ख्याल रखा गया ताकि उन्हें जरूरी सामान और दवाइयों के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़े। इसके मद्देनजर पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज ऐसे रजिस्टर्ड वरिष्ठ नागरिक जो अकेले घर पर रहते हैं, उनसे पुलिसकर्मी फोन कर उनके स्वास्थ्य और समस्याओं के बारे में लगातार पूछताछ कर रहे थे। साथ ही पुलिसकर्मियों ने उनके घर जाकर भी उनका हालचाल पूछा और उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की। यही नहीं, अगर वरिष्ठ नागरिक जरूरी सामान या दवाइयां खरीदने के लिए अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे, तो उन्हें भी पुलिस द्वारा ये चीजें पहुंचाई गईं। वहीं कई गर्भवती महिलाओं को भी पीसीआर वैन की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जिन्हें लॉकडाउन की वजह से समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। अपने कार्य को अंजाम देने के दौरान पुलिस कर्मियों पर भी इस वायरस की चपेट में आने का खतरा बराबर बना रहता है। ऐसे में पुलिस कर्मियों द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है, जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही कार्य के दौरान पुलिस स्टेशंस में संक्रमण न फैले, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। थानों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और पुलिसकर्मियों को खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। वहीं पुलिस स्टेशंस पर पुलिसकर्मियों और यहां आने वाले लोगों के बीच सुरक्षित और संपर्क रहित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कई जगह पुलिस स्टेशन में आने वाले व्यक्तियों के लिए गेट पर ही एक कॉन्टैक्टलेस हैंड सैनिटाइजर रखा गया है, जिससे वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं।
साथ ही बातचीत करने के लिए वीडियो इंटरकॉम का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा जरूरी पेपर्स के आदान प्रदान के लिए पहले अल्ट्रावायलेट युक्त बॉक्स में डाला जाता है, जिससे शिकायत पत्र हो या कोई और दस्तावेज उसे संक्रमण रहित किया जा सके। कोविड-19 महामारी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में कई बदलाव लाए गए हैं, जिससे फ्रंट वॉरियर्स के तौर पर तैनात पुलिसकर्मियों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। लोगों के सहयोग के बिना इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए जरूरी है कि लोग सभी नियम कायदों का सख्ती से पालन करें। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग जारी है और वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिससे जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। इस बीमारी के इलाज के लिए कोई दवाई या वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियां बरतकर ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे लोग हिदायतों का सख्ती से पालन करें और संक्रमण से बचे रहें। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। लंबे समय से जारी लॉकडाउन के बाद अब फिर से सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और भी ज्यादा सतर्क हो गई है, जिससे यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को लेन ड्राइविंग और निर्धारित गति सीमा के अंदर वाहन चलाने के लिए जागरूक किया जा सके। पेश है ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद अब लगभग सभी कार्यालय, व्यवसाय और अन्य गतिविधियां खुल गई हैं। इसके साथ ही आवाजाही के कारण सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस दौरान लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए एक चुनौती है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस वो तमाम उपाय कर रही है जिससे लोग सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। लेकिन पुलिस की चौकसी के बावजूद भी कुछ लोग ट्रैफिक नियमों को धता बताने और उन्हें तोड़ने से बाज नहीं आते। इससे वो न केवल अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन जाते हैं। मसलन लेन ड्राइविंग न करना या निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में गाड़ी चलाना। ऐसे वाहन चालकों पर लगाम कसने और उन्हें जागरूक करने के लिए हाल ही में ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया। लॉकडाउन फेज में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो बेसिक प्रिंसिपल अपनाया है कि एक तो हम नॉन इंटरवेंशनिस्ट ट्रैफिक इन्फोर्समेंट करेंगे, जिसमें हम एक्चुअल में गाड़ियों को रोक के इन्फोर्समेंट अवॉइड करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अभी
गेंट्री माउंटेड कैमराज है, हमारे ओवर स्पीड कैमराज हैं जो कि करीब 100 हैं, और 37 रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमराज है जो इंपॉर्टेंट जंक्शंस में लगे हुए हैं। उनके थ्रू हम ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग और अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक स्टॉप लाइन वायलेशन को हम चेक करते हैं। तो इसके थ्रू हमारा बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट है। इस दौरान पुलिस के जवान सड़कों पर उतरकर वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग के लिए प्रेरित करते दिखे। वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग के प्रति जागरूक करने के लिए सड़कों के बीच में पोस्टर लगाए गए थे, जिससे वाहन चालक उन्हें दूर से ही देखकर अपनी लेन में ही चलें और ओवरटेक न करें। लेन ड्राइविंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेन ड्राइविंग का डिसिप्लिन रखने से एक तो जो मोटरिस्ट है खुद भी सेफ़ रहता है और दूसरा मोटरिस्ट भी सेफ़ रहता है, क्योंकि उसको अननेसेसरी दूसरे मोटरिस्ट के कारण दिक्कत नहीं होती है। तो लेन ड्राइविंग कैंपेन हमने बहुत ही स्ट्रांगली शुरू किया है लास्ट करीब 10 दिन से, और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रैफिक रेंजर्स हैं उसमें हमने इम्पॉर्टेंट रोड्स सेलेक्ट कर लिए हैं, जैसे है रिंग रोड, अरविंदो मार्ग और सलीमगढ़ बाईपास, जहाँ चौड़े रोड्स हैं, प्रॉपर लेन मार्किंग्स हैं, वहाँ पर हमारी ट्रैफिक स्टाफ लेन के साथ बगल में खड़े होकर जो पोस्टर्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं, उससे डिस्प्ले करके और अवेयरनेस कैंपेन इनिशियली किया है। उसके बाद अवेयरनेस कैंपेनिंग के फेज़ के बाद हमने इन्फोर्समेंट भी शुरू किया है। पर्टिकुलर स्ट्रेच में हमारी ट्रैफिक की टीम देखती रहती है और ये मोबाइल कैमरा ऐप से इसको रिकॉर्ड करती रहती है कि अगर लेन वायलेशन कुछ होता है तो इसको रिकॉर्ड करके हम बिना उस गाड़ी को रोके हुए उसका एक नोटिस सेंट्रल कमांड रूम से जनरेट कर देते हैं और उसको SMS से नोटिस मिल जाता है कि आपने लेन वायलेशन किया और उसकी पेनल्टी है। वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग के फायदों के बारे में भी बताया गया। लेन ड्राइविंग का सबसे बड़ा फायदा यातायात को सुचारू रूप से चलाने में मिलता है और इससे दुर्घटनाओं में भी कमी आती है। वहीं अभियान के दौरान ओवर स्पीडिंग करने वाले या जिगजैग ड्राइविंग करने वाले चालकों का चालान भी किया गया। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पॉइंट पे ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी हो सकती है। पब्लिक कोऑपरेशन और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का हम सामंजस्य करके इसको इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉकडाउन फेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक बढ़ गई है, नॉर्मल ट्रैफिक अब ऑलमोस्ट आने लगा है सड़कों पर, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ट्रैफिक के पुलिस की सेफ्टी के लिए वो ट्रैफिक पुलिस पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं करे। जो ओवर स्पीड के भी हम मोबाइल टीम भी रखते हैं, लेज़र स्पीड गन से भी ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन करती है और हमारी ट्रैफिक टीम वैलिडेट करके उनको नोटिस भेजती है। तो अब बेसिकली 4 टेक्नोलॉजी को अभी यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम इन्फोर्समेंट ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकें और अपने को भी सेफ़ रख सकें और सामने पब्लिक को भी हम सेफ़ रख सकें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस समय। यातायात पुलिस सदैव वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर ही नियम और कानून बनाती है। अगर हम अनुशासित ढंग से यातायात नियमों का पालन करें तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते दिल्ली में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को कम करने में मददगार हो सकते हैं। साथ ही साथ अन्य नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।